Good morning, student. Today we are going to discuss about determination of order of reaction by different method like integrated rate law method, half life method, graphical method, initial rate method and Ostwald isolation method. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम अलग अलग मेथड का हम यूज करेंगे। पहला हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। रेट लॉ हम सीखे हैं पिछले वीडियो में, रेट लॉ हम कैसे लिखते हैं। हाफ लाइफ मेथड और ग्राफिकल मेथड। अगर ग्राफ दे देता है, ग्राफ दे करके उसमें पूछ देता है कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो हम लोगों के सिलेबस में इन तीन को फोकस करना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, हाफ लाइफ मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। ये तीन मेथड हम वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए पहला मेथड हम यूज करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला हम हेडिंग लगाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, जीरो ऑर्डर को अगर हमको डिफाइन करना होगा तो द रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट of the concentration of reacting species is known as zero order reaction. Zero order reaction, it is defined as the rate of reaction, the rate of reaction या the reaction rate या the reaction rate, the reaction rate is independent या does not depend. The reaction rate is independent of the concentration of reacting species is known as zero order reaction. The reaction rate is independent of the concentration of reacting species is known as zero order reaction. जैसे यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि A इक्वल टू प्रोडक्ट, ये कोई हमारा जनरल रिएक्शन है, तो दीज आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। A इज इक्वल टू B, B हमारा क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो दी रिएक्शन रेट, यहाँ पर हमको रेट लिखना होगा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ क्या, रिएक्टिंग स्पीशीज। यहाँ पर ए क्या है, रिएक्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, इसी डिफिनेशन में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन छिपा हुआ है, हिडन है। द रिएक्शन रेट, ये रिएक्शन है, ए से बी हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ये रिएक्टिंग स्पीशीज ए है और ये कंसंट्रेशन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट इज कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट या डज नॉट डिपेंड ऑफ द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा है तो ये कंसंट्रेशन के पावर हमको क्या कर देना है,
जीरो कर देना है। कंसंट्रेशन के पावर हमको क्या करना है, जीरो कर देना है। The reaction rate is independent या reaction rate is does not depend on the concentration of reacting species। reacting species कौन है, A है। तो A का कंसंट्रेशन तो हम राइट कर दिया, तो इसके पावर हम क्या लगाएंगे, इंडिपेंडेंट के लिए यहाँ पावर क्या हम राइट करेंगे, जीरो लिखेंगे। अब इसका अगर हम रेट इज इक्वल टू के और ए के पावर जीरो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किए थे क्या, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इनवॉल्व द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर पावर क्या है, पावर यहाँ पर हमारा क्या है, जीरो है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम डिफाइन किया, द रिएक्शन रेट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टिंग स्पीसीज इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम एक जनरल रिएक्शन माना ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ए इज रिएक्टेंट और बी इज प्रोडक्ट। तो जब भी हम रेट लिखेंगे तो रिएक्टिंग स्पीसीज का लिखेंगे। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर जीरो। जीरो क्यों लिखा, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जीरो पावर लगा दिया। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट के लगेगा। रेट इज इक्वल टू के, एक के मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या, जीरो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके पावर क्या दिखाई दे रहा है, जीरो दिखाई देता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेयर के इक्वल टू रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसके हमारे पास थ्री नेम है, पहला रेट कांस्टेंट, दूसरा वेलोसिटी कांस्टेंट, थर्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और इसकी यूनिट हम जनरल यूनिट हम बताए हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन या मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम इन वर्स। तो किसी भी ऑर्डर का अगर हमको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना होगा तो हम जनरल यूनिट से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम जीरो ऑर्डर के रिएक्शन को डिफाइन किया। अगर कोई रिएक्शन दे देता है, उससे पूछता है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोस्टली हेट्रोजीनियस रिएक्शन इज कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मोस्टली हेट्रोजीनियस नेचर या हेट्रोजीनियस रिएक्शन जो होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर आर कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हम एक ओरिजिनल केमिकल रिएक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम ऑर्डर डिटरमाइन करें। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल अगर लिखिए, जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल अगर लिखना होगा, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर, एग्जाम्पल अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे H2 गैस, Cl2 गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन कर किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म HCl। यहाँ पर देखिए दीज आर हेट्रोजीनियस नेचर। यहाँ पर ये दोनों क्या है, गैस, ये क्या है, सनलाइट है। दो फेज हमको मिल रही है, डिफरेंट फेज मिल रहे हैं, तो दीज आर हेट्रोजीनियस नेचर। ये क्या कहलाएगा, मोस्टली हेट्रोजीनियस नेचर वाले जो रिएक्शन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे किस ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, उसको पहचानिएगा कि हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है। अगर हेट्रोजीनियस रहेगा तो दीज आर कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर अमोनिया ले लिया NH3, प्लेटिनम कैटलिस्ट ले लिया PT कैटलिस्ट ले लिया, डिकम्पोज कर रहे हैं, प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया का हमारा डिकम्पोजिशन होगा, तो यहाँ पर मिलेगा N2 प्लस CH2। अमोनिया इज गैस और प्लेटिनम कैटलिस्ट इज सॉलिड। तो यहाँ पर दीज आर टू फेज, सॉलिड एंड गैस।
दिस एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी क्या होगा हमारा, केवल हम इस रिएक्टिंग स्पीसीज और कैटलिस्ट को कंसीडर करेंगे यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पर, अगर इसका हमको रेट लिखना होगा तो रेट इज इक्वल टू के NH3 के पावर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ये कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट हमारा कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए कंसंट्रेशन ये है अमोनिया का कंसंट्रेशन के पावर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मोस्टली हेटेरोजीनियस रिएक्शन शो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड के द्वारा हम जीरो ऑर्डर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट, ए से कोई प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, अगर हम यहाँ पर रेट लिखें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मोलर कंसंट्रेशन के पावर 0, तो रेट अगर इसका हम लिखेंगे तो इसका अगर हम रेट लिखेंगे तो यहाँ पर होगा -dA/dt इज इक्वल टू, देखिए इसको अगर हम रेट लिखा, रिएक्टिंग स्पीशीज का रेट लिखा, पिछले वीडियो में हम लोग इसका रेट लिख चुके हैं, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस -dA/dt, दीज आर इंस्टैंटेनियस रेट, -dA/dt, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो k लगेगा, ये a का मोलर कंसंट्रेशन के पावर 0 हो जाएगा। तो किसी के पावर अगर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो k हो जाएगा यहाँ पर, ये मिलेगा -dA/dt मिल जाएगा। ये समझ में आया। Consider a general reaction, A gives product, rate is directly proportional to A के पावर 0। इस रिएक्टिंग स्पीसीज का अगर हम रेट लिखेंगे तो दीज आर डिसअपीयरेंस -dA/dt इज इक्वल टू k A के पावर 0, dA/dt इसके पावर 0 है तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू k इज इक्वल टू k, -dA/ क्या हो गया, dA/dt इज इक्वल टू k हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर dA इज इक्वल टू k dt इसको लिख सकते हैं इस तरह से, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर हमारा माइनस साइन लग जाएगा, dA इज इक्वल टू -k dt। ये समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेटिंग करेंगे, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इंटीग्रेशन का यहां पर हम क्या करेंगे, साइन लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन लग गया। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई dx है, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x आ जाएगा। अगर यहाँ पर k dt है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो kt प्लस c आ जाएगा। जान लीजिए यहाँ पर k dt है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या आएगा, kt प्लस c आ जाएगा। तो dA का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, dA का अगर हम इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dA का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो इसके जगह पर a हो जाएगा, जैसे ये dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो, x हुआ, उसी तरह से यहाँ पर dA है तो इसका इंटीग्रेशन a हो जाएगा। उसके बाद
इसका हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 कर दें, वेयर सी इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, यहाँ पर हम इसको हम फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन के डी टी इक्वल टू के टी प्लस सी। इसके पहले हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो माइनस के टी प्लस सी हो गया। उसके बाद अब हमको करना क्या है, यहाँ पर वेयर सी इक्वल टू, वेयर सी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। उसके बाद यहां पर हम एट टाइम टी इज इक्वल टू, यहां पर टी इज इक्वल टू, अगर हम 0 ले लें और a इज इक्वल टू ए नॉट, t is equal to 0 and a is equal to a naught when initial time है, t is equal to 0। ये वैल्यू हम putting these value in equation 5। इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू 0 और a के जगह पर हम a नॉट अगर हम लिख दें तो हमें मिलेगा ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी के जगह 0 प्लस सी, ए नॉट इज इक्वल टू सी, ए नॉट इज इक्वल टू सी। अब इस सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। putting these value in equation फर्स्ट, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो वी गेट a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, यहां पर हो गया। उसके बाद अब इस साइड को अगर हम इसको अगर इधर हम भेज दें और ये इधर ला दें तो के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, देयरफॉर के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ये हमको एक रिलेशन मिलेगा वेयर ए नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए इज इक्वल टू आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन। उसके बाद अगले वीडियो में इसका हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू।